Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज देखिए और सुनिए राजस्थान में प्रशासन पर क्यों लगा उदयपुर फाइल्स को रिलीज न करवाने का आरोप और क्यों पत्रकार का सवाल सुनकर भागे किरीट सोमैया। राजस्थान में कन्हैया लाल साहू के बेटे का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें उसने आरोप लगाया कि राजस्थान के कुछ जिलों में उदयपुर फाइल्स फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। उसने कहा कि जब हमने सारी जंग जीत ली तो अब प्रशासन को किस बात का डर है, आखिर क्यों इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा। 8 अगस्त 2025 को उदयपुर फाइल्स पूरे भारतवर्ष में रिलीज हो गई, ऐसा आप सभी को पता है। और हमारे ही राज्य राजस्थान के अंदर कई ऐसे जिले हैं जिनमें ये मूवी लगी ही नहीं है, उसे लगने ही नहीं दिया जा रहा। जब उन जिलों में बात की जा रही है मूवी रिलीज के लिए, सिनेमा में लगने के लिए, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर दबाव है, मूवी इसी वजह से नहीं लग पा रही है। किस चीज का दबाव है? अब जब हमने एक बहुत ही बड़ी जंग जीती है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, इसके लिए इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारा पूरा परिवार चाहता है कि ये जो मेरे पिताजी की कहानी है ये पूरा देश देखे, फिर भी अभी भी किस तरीके का दबाव है जो बीकानेर, कोटा, नागौर, जालोर और ऐसे ही कई बड़ी बड़े जो जिले हैं राजस्थान के, उसमें इस मूवी को नहीं लगने दे रहा। श्री गंगानगर भी इसमें शामिल है। कई लोगों के मुझे मैसेजेस आए हुए कि अभी भी भैया यहाँ पर ये मूवी क्यों नहीं लगी है। तो जब मैंने पता किया तो कुछ ऐसी इस तरीके की बातें आ रही है कि वहां के जो प्रशासन है वही इस मूवी को लगने नहीं दे रहा। तो अब कौन सा दबाव है जो इस चीज को रोक रहा है? एक समय ऐसा था जब इस मूवी के अगेंस्ट में खड़े थे कपिल सिब्बल, ठीक है, मौलाना अरशद मदनी, और वही हमारे खिलाफ लेके आ गए थे अपराधी जो मेरे पिताजी की हत्या में शामिल अपराधी था जावेद, उसको। और अभी भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं, जबकि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीज मिल चुकी है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिलीज मिल चुकी है, हमें हाई कोर्ट दिल्ली से भी रिलीज मिल चुकी है। इसके बाद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इस मूवी को आने से रोक रही है? इसका मुझे सीधा जवाब चाहिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है जो सोशल मीडिया पर फैल रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर की गई स्ट्राइक कैसे हुई। वीडियो में बमबारी के बाद के हालात, ध्वस्त इमारतें और तबाही दिखाई दे रही है। ये फुटेज चर्चा का विषय है और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। When the skies grow dark and danger looms across land or sea, there's one force that rises, fast, fearless, and precise. The Indian Air Force, safeguarding the nation's skies, shielding our land, watching over the seas. In today's era of multi-domain threats, air superiority is non-negotiable. At the heart of our nation's defense lies a robust, integrated air defense network. Layered, adaptive, lethal. From cutting-edge radars that peer deep into hostile skies. कांग्रेस के न्याय मंच कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल हुए। इसी दौरान एक लड़की ने ऐसा किस्सा सुनाया कि खुद राहुल गांधी मुस्कुरा उठे। मोदी जी को हमने कॉल लगाया कि मोदी जी, राहुल गांधी जी ने आपका इनविटेशन स्वीकार कर लिया है, ठीक है, अब आप बताइए। मैं इनएक्ट करके बताती हूँ, ठीक है। हेलो, नमो सर, राहुल जी ने इनविटेशन स्वीकार कर लिया है डिबेट का, आपकी तरफ से क्या जवाब देना है? जी सर डिबेट है तो ऑडिटोरियम में होगी, वहां पे मोर कहां से आएगा? नहीं सर, मोर तो नहीं, सर कुत्ते भी नहीं हो पाएंगे। नो सर, नहीं सर, बाहर की मीडिया अलाउड नहीं होगी ना, ये इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी की तरफ से गया है जी, एन राम जी की तरफ से गया है। हाँ, नहीं सर, नाविका भी नहीं होगी, स्मिता प्रकाश भी नहीं होगी, सर सुधीर को तो शायद अंदर भी नहीं जाने देंगे। नहीं सर, रवीश कुमार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। सॉरी सर, अनफॉर्चुनेटली टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं होगा जी। हेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
बेंगलुरु बेलागावी ट्रेन में सफर के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत की। ये छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में थे। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा कि संडे को मोदी जी ने मेट्रो की सवारी की और संडे को ही उन्हें स्कूल जाते बच्चे भी मिल गए। हास्य कलाकार सुरेश अलबेला की एक क्लिप सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इसमें अलबेला ने कहा कि संसद बनाने के पैसे हैं, लेकिन झालावाड़ के स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं। मैं कोटा में रहता हूं, तो कोटा में क्या है, नगर निगम का नया निर्माण हुआ, करोड़ों रुपए लगाए, नई टाइलें लगी, बहुत सारे झूमर झल्ले जाने क्या क्या लगे और करोड़ों का नगर निगम बनाया। पुराना भी ठीक था पर नया बनाया। दिल्ली में भी नई संसद भवन बनी, पुरानी भी ठीक थी पर नहीं, उन्होंने नई बनाई है और बहुत सारे अरबों रुपए खर्च हो गए तो नई संसद भवन बनाया। और झालावाड़ के पास एक गांव है, वहां एक स्कूल की छत गिर गई, उसमें 6-7 बच्चे मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए। मतलब पंचायत बनाने का पैसा है आपके पास, संसद भवन बनाने का पैसा है, नगर निगम बनाने का पैसा है, लेकिन जिससे देश का भविष्य निर्माण होता है उस स्कूल की छत डलवाने के पैसे नहीं है। हाँ, सही बात, बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। हाँ, अरे अच्छी क्या भाई साहब, वो बनाएंगे कैसे? देश में आप कह रहे थे ना, बोले ये बल्लू जी कह रहे थे, बोले देश के सारे नेता हो उसको टिकट ही तब मिले जब पहले उनके बेटी हो। अरे बेटी रे बेटा छोड़ो, नेता ही ऐसे हैं, मोदी, योगी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इनका ब्याह ही नहीं हुआ, इनको बच्चों की कीमत क्या पता चलेगी। एक टीवी इंटरव्यू में एक पत्रकार ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से पूछा कि मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मोदी जी के बाद योगी जी को देश का पीएम होना चाहिए। मंत्री मोदी जी के बाद योगी जी को होना चाहिए। कि हम सामान्य जनमानस बन के देखें तो आज भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जितना क्राइम यूपी में था, उस क्राइम को इतने जल्दी खत्म किसी ने किया तो योगी जी ने किया। इसलिए मोदी जी के बाद सबसे बढ़िया इस देश के लिए ऑप्शन है योगी जी। मोदी जी भी बढ़िया और योगी जी भी बढ़िया। तमाम विवादास्पद बयानों के बीच अनिरुद्धाचार्य का एक पॉजिटिव अनुभव भी सामने आया है। ये अनुभव शराब से होने वाले नुकसान भी क्राइम हो गया। यूपी की एक एक्टिविस्ट ने योगी आदित्यनाथ के सामने एक ऐसी बात कही जो सच है, लेकिन बहुत से लोगों को नागवार गुजरती है। उसने कहा कि पार्टीशन के समय मुसलमान भारत में इसलिए रहे कि उन्हें एक सेक्युलर देश में रहना पसंद था। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और तो जाहिर है कि हम अपने लोकतंत्र पे भी फख्र करते हैं, और वो लोकतंत्र जिस पिलर पे टिका हुआ है, खंबे पे, वो सेक्युलरिज्म है। तो क्या आप उस सेक्युलरिज्म पे और इस राष्ट्र को बढ़ाने में आप नहीं समझते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आगे बढ़ाना चाहिए? आप बीच में बात करते करते कहते हैं हाँ इसका नाम बदल दूंगा।
बड़े फख्र के साथ कहते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इसका कोई हिंदुस्तानी नाम, जब हिंदुस्तानी है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप भी और मैं भी। ना आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में, और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है। और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। बीकानेर की छतरगढ़ पुलिस ने हरियाणा के हिसार से अवैध हथियार सप्लायर असलम शाह पीर को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके केंद्र सरकार के एक मंत्री और राजस्थान सरकार के एक मंत्री के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। असलम पर अवैध हथियार सप्लाई, अपहरण और अवैध कब्जे जैसे गंभीर आरोप हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक पत्रकार बीजेपी नेता किरीट सोमैया से सवाल पूछता है कि जब बांग्लादेश के नागरिक यहां नहीं रह सकते तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहां ठहराने का फैसला क्यों? एक मिनट सर, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी आए वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ क्यों रखे? इसका सवाल का जवाब दो सर, प्लीज सर, मेरे सवाल का जवाब दो। प्रधानमंत्री को क्यों रखे यहाँ पे? बोलिए ना सर। हाँ, इसका सवाल का जवाब दो ना। प्रधानमंत्री चल सकते हैं और वहाँ के आए वाले बोल के यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के इंडियन लोगों को तकलीफ हो रही है सर। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अपने परिवार के साथ वृंदावन पहुंचे और संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। प्रेमानंद महाराज ने उन्हें भक्ति और कर्तव्य परायणता का संदेश देते हुए कहा कि भय और लोभ से दूर रहकर धर्म के रास्ते पर चलें। इस मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अनुभव अत्यंत आध्यात्मिक और अविस्मरणीय रहा। कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला एक बयान सामने आया है। ये बयान पार्टी के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में भारत सुरक्षित है। Narendra Modi ji and Amit Shah ji are fine leaders. Okay. And so are individuals like Jaishankar ji, Nitin Gadkari ji, Rajnath ji. These are solid leaders. Countries in the right hands? I think so, yes. चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को नोटिस भेजा है। बांकीपुर के निर्वाचन अधिकारी ने सवाल किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम 2 जगह पर कैसे दर्ज है। उन्हें 14 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने लखीसराय में नाम जुड़वाने और पटना से हटवाने का ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन किसी कारण पटना से नाम नहीं हटा और फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्या हमारा बांकीपुर में पूरे परिवार का नाम था? पटना में जब कदम कुआं में रहते थे, हम अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा और यहां पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आपकी राय का रहेगा इंतजार। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे पैसे से कैसे बनाएं पैसा। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।